जैसे आज आज ब्रेकआउट वाले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। चलिए हम आपको ऐसे थोड़े बहुत स्टॉक दिखा देते हैं जहां पर हमने आने वाले वीक के लिए, मतलब आज आपका 10 तारीख है, फिर आपका, सॉरी, आज आपका संडे हो जो गया तो फिर मंडे आएगा 11 तारीख को, ठीक है। तो मंडे से लेके अगले फ्राइडे तक, मतलब 5 दिन के लिए थोड़े बहुत स्टॉक आपको ध्यान में रखना है। अगर आप देखेंगे कि उस कौन से वाले ऐसे स्टॉक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टॉक हमने लिया है, वो है इक्लेयर्स सर्विस। तो इक्लेयर्स को अगर हम देखेंगे तो इक्लेयर्स को हमने अ, एक ब्रेकआउट के बारे में सोचना है। तो काफी दिनों से ये स्ट्रगल कर रहा है ये वाले हर्डल को क्रॉस करने का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी उसका एक हर्डल जो था वो क्रॉस करने के लिए रेडी है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से लेके ये एक और ये दूसरा, तो ये कितने दिनों का, मोस्टली मार्च महीने से लेके अभी मई महीना अभी आपका 2 वीक चला गया मान लो। तो ये पूरा जो जॉन है उसमें वो साइडवेज गया, क्योंकि कभी ऊपर आता है फिर वापस नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो एक रेंज में ये घूमते रहा यहाँ पर, लेकिन अभी इसको लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो हम इस पे बेट लगाएंगे इन द सेंस कि हमें डिलीवरी बेस्ड ट्रेड लेंगे, लेकिन 2-5 दिन के लिए लेंगे। फ्राइडे तक अगर उसमें जो भी प्रॉफिट होएगा वो हमें निकाल लेना है। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कितना होएगा, टारगेट क्या, स्टॉप लॉस क्या? क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आप लेंगे तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपके पास उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बाद उसका टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो इसको देखते हैं वो मोस्टली टारगेट आपका कहाँ तक आएगा। तो ये टारगेट बनेगा आपका 1900 तक का टारगेट बनेगा। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 1668। तो आपका एंट्री कहां पर रहेगा? 167080, है ना, 1680, वहां पर आपकी एंट्री आ सकती है। तो हो सकता है आप अगर उसको ये समझे कि भाई 1700 तक भी अगर आपने ले भी लिया इसको, ठीक है, तो चलेगा, आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए 1700 तक। और स्टॉप लॉस आपका बहुत लंबा आता है, मोस्टली 300 रुपये का आएगा और उसके सामने आपको 200 रुपये का ही प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो कम कर देंगे। तो कम लो, स्टॉप लॉस आपका आ, हो सकता है कि आप प्रीवियस डे के लो के नीचे रख सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से रख सकते हैं आप। तो देखते हैं उसका स्टॉप लॉस परफेक्ट कहाँ पर बैठता है। अगर 2 दिन का ये लो ब्रेक डाउन कर जाएगा तो हमें एग्जिट होना है, ठीक है। तो हमारा अगर छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो वो रहेगा 1550। तो हम लोग एक यहाँ पर 1550 का एक एसएल लगा के रख देंगे, ठीक है। अगर कोई वजह से एसएल हो गया 1550 तो हमें एग्जिट होना है। और हमारा टारगेट जो है, टारगेट वो टारगेट जो है वो 1900 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट का ट्रेड हमने एनालाइज किया है। तो आप सबको मालूम है कि एनालाइज करना और एक्चुअल में होना वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर अ, जो ट्रेड हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। सो ये मैं आशा रखता हूँ कि क्लियर्स पे आप दब ध्यान रखेंगे, आपके रडार पे, आपके वॉच लिस्ट में आप रखेंगे। तो इसके बारे में हमने सोच लिया। अब दूसरा एक
स्टॉक के बारे में सोचते हैं। चलो देखते हैं कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में क्या हो रहा है। तो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में आप देखें, ये भी स्ट्रगल कर रहा था कहीं दिनों से। ये एक बारी यहाँ पर आके फिर वहां से वापस नीचे गया और वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये पूरा आपका एक वी शेप रिकवरी यहाँ दिखना चाहिए था, बट वापस थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये भी एक हमारे हिसाब से तो एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बना है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये हमारा पहले कप बना था और उसके बाद उसका ये हैंडल बना। बट ये, तो इसको भी हम ट्रेड लेंगे और इसका स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो बिलो 300 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। और टारगेट टारगेट के लिए हम वापस इसको देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता है। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारा टारगेट भी अचीव होए। तो मेरा टारगेट जो निकल के आ रहा है 374। तो यहाँ पर 374 तक का महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में टारगेट है। दैट इज अवर टारगेट। एंड एंट्री जो है वो आपकी 300 340-45 के ऊपर आपकी एंट्री आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मान लो आपने 344 में लिया 374, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लंबा दिख रहा है। बट आप इसको 330 से 345 तक बाई कीजिए। तो एंट्री आपकी रहेगी फ्रॉम 330 टू 345, ठीक है। और टारगेट जो आपका रहेगा 374। और स्टॉप लॉस जो है उसमें हमें कोई कटौती नहीं करनी है। एसएल जो है वो आपका 299 या 295 का रखेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि हमें कोई डर ना हो। नहीं तो यहाँ का भी हम रख सकते हैं 305 या 310 का। बट जो कप एंड हैंडल की पैटर्न के हिसाब से जो स्टॉप लॉस आता है वो यही आता है। तो हमें स्टॉप लॉस में कोई कटौती नहीं करनी है। और अगर ये 374 हमारा टारगेट अचीव होता है तो ये 4-5 दिन में होना चाहिए। तो फ्राइडे तक अगर हम देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसको भी हमने ये क्या नाम है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस को भी हमने रडार पे रखना है। तो देखते हैं दोस्तों और कौन से स्टॉक हमें ऐसे अवेलेबल हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं, एक सारे जमा करके स्टॉक है। अब बहुत ही अच्छा खासा पिट गया है। अगर हम इसको मंथली चार्ट से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये यहाँ डबल बॉटम कर चुका है। तो ऐसे कोई मतलब ये नहीं कि हमें डबल बॉटम पे लेना है, लेकिन ऑन डेली चार्ट तो आप देखते हैं कि वीकली में भी देखिए आप कितने सारे वीक का ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ तो मूवमेंट बननी चाहिए। अब अगर मूवमेंट कुछ बनेगी तो डेली चार्ट से हम उसका छोटा स्टॉप लॉस छोटा टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। तो अब देखते हैं, ये ये मुझे लग रहा है कि एक एक ब्रेकआउट बन सकता है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक यहाँ पर एक वापस हर्डल है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो इसमें खिचड़ी पक रही है। और वो खिचड़ी पकने की आ, वजह से हमें एक छोटा सा उसमें एक्सपेरिमेंट करना है। 340 के नीचे का स्टॉप लॉस हम रखेंगे। हमारी एंट्री रहेगी 360 से 370 वॉट एवर। और टारगेट के लिए हम जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं होता है 380 के ऊपर, अगर वो सस्टेन होता है तो 380 अगर क्रॉस करेगा तो ये कहीं ना कहीं यहीं पर वापस 385 और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये
403 405 तक वो आपको दिख सकता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट इसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिख सकता है आने वाले समय में। तो हमें इस पे भी बेट लगानी है। सारे गमा पे हमारा जो एसएल रहेगा वो 340 के नीचे रहेगा। टारगेट जो रहेगा हमारा, ये सब निकाल के सीधा 410 405 तक का हमारा टारगेट बन सकता है। तो एंट्री कहाँ रहेगी? एंट्री हमारी रहेगी 360 के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का, और टारगेट हमारा यहाँ पर 385 तक पहला टारगेट बन सकता है, 380 85, और दूसरा टारगेट है 400 410 तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, बट समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम से ही इन्होंने ये जो डबल बॉटम हुआ है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया है, और ऊपर में है तीन तीन चार चार अटेम्प्ट कर चुका है, तो उसको जाना ऊपर है। तो इस पे भी हम, तो इसको भी हम अपने रडार पे रखेंगे। कीप ऑन वॉच लिस्ट में, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए। चलो और एक स्टॉक देखते हैं। तो क्या होता है जब संडे वगैरह आता है, वीक पूरा होता है, कहीं थोड़े से चार्ट लेके बैठने का, चार्ट लेके बैठ के उसमें फाइंड आउट कीजिए। उसमें वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, ब्रेकआउट कोई ट्रेड समझ में आ रहा है वो देखिए, और हाँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीवियस जो चार्ट के डेटा था, या प्रीवियस चार्ट जो बैक डेटेड टेस्टिंग में, वहां पर जाके देखिए कि क्या ये कंपनियां क्या ऐसे ही मूव देती थी। अगर दे रही है तो थोड़ा बहुत रिस्क उठाइए, रिस्क उठा के आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी देख लेते, एसीई, एक्शन कंस्ट्रक्शन, जो भी इसका नाम रहेगा, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा ये ब्रेकआउट दे रहा है, और यहाँ पर भी एक मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। तो मजबूती अगर आएगी, क्योंकि ये जितना इनको मतलब ब्रेकडाउन करना था किया, बट हुआ नहीं ना, नीचे गया नहीं। नहीं तो हम तो वेट कर रहे थे 745 वापस आवे, बट आया नहीं, और आया नहीं, और एक बड़ा सा हैमर कैंडल बना दिया। और कहीं लग रहा है कि ये इसमें एक ब्रेकआउट आएगा, इसमें भी थोड़ी जान आई है। तो कहीं ना कहीं ये 980 और 980 के ऊपर भी, यहाँ 996, तो 1000 की साइड इसको भी जाना है। तो इसमें भी कोशिश रहेगी कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के लो के नीचे का हम रख सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ का सोचा है, ऑन क्लोजिंग बेस। क्लोजिंग बेस का मतलब है कि अगर ये चालू मार्केट में आपका ऐसा स्टॉप लॉस करके लास्ट में अगर क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, तो आप बिंदास से इसको वापस से कैरी कर लीजिए। क्योंकि ये जो है ना, वो एक टाइप का नीचे तक, मतलब बायर को डरा के नीचे प्राइस करके, और अचानक से देखिए इतनी सारी प्राइस रिजेक्शन देके वो ऊपर चला गया। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है। एसी एसी कंस्ट्रक्शन जो भी नाम है इसका, तो एसी का ट्रेड भी बन सकता है। ये भी हो सकता है 1000 तक जाए, और इसका एंट्री जो रहेगा, एंट्री आप यहीं पर ले सकते हैं 950 के आजू बाजू। और आपका जो टारगेट रहेगा वो मोस्टली 1000 तक का टारगेट बनेगा आपका। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, बट अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो इसमें एक बड़ा सा मूव आपको आते हुए दिखेगा अगर, तो ये टारगेट जो है वो बड़ा निकल के आ सकता है। तो अगर हमने टारगेट के बारे में सोचना ही है, तो हम एक थोड़ा सा एक बड़ा टारगेट के बारे, तो ऑलमोस्ट ये 1050 तक आपका जाते हुए दिख सकता है। तो 950 में बाय कीजिए।
ये रिस्क उठाना है, इसमें बाई मतलब कोई न्यूज नहीं होती है, या न्यूज है रिजल्ट है तो हमें नहीं पता है। तो ऐसा ट्रेड क्यों देना, ऐसा नहीं है। चार्ट पे जो दिखता है वो ट्रेड होता है। न्यूज कभी चार्ट से पहले आती है, कभी चार्ट बनने के बाद भी आती है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि आपका टारगेट जो है वो 1050 तक जा सकता है। और ये जो है आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो मोस्टली 870 के आजू बाजू आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि कमाने का ऊपर में 100 रुपया है और तोड़ने का 70 रुपीज है। अरे 30 और 5 80 रुपीज है। तो 1:1 का ही ट्रेड बन रहा है, बट जो भी है ये ट्रेड हमें ध्यान में रखना है। और एक ट्रेड देखते हैं चलो। ये होता है, वाह, अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो एक प्योरली एक कप एंड हैंडल ऑन डेली चार्ट बेस। तो अगर यहाँ पर अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। ये वाला स्टॉप लॉस 250 250 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो गया आपका एसएल। और यहाँ पर टारगेट जो निकल के आएगा वो टारगेट इसका एक बड़ा निकल के आएगा। तो टारगेट को देख लेते हैं भैया। टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो अगर हम देखते हैं तो इसमें एक, वाओ, ये आप लेंगे 290 295 300 तक। और इसका जो टारगेट आएगा 360 350 तक का टारगेट बनेगा। तो इट्स अ गुड गुड अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर में। कहीं ना कहीं आपको 320, उसके बाद आपको ऊपर में, थोड़ा सा ऊपर में आपको 330, और फिर यहाँ पर जाते हुए दिखेगा 372 की साइड जाते हुए दिखेगा। तो ये एक सोनाटा सॉफ्टवेयर वाला जो ट्रेड स्टॉक है, दैट इज वेरी गुड ट्रेड दिख रहा है ऑन चार्ट। हाँ, हम गलत भी जा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें रिस्क नहीं उठाना है। हम गलत भी जा सकते हैं। कभी ब्रेकआउट मिला, चला गया नीचे, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस करके निकल जाओ। क्योंकि जो चीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है उसको वरी करने की जरूरत नहीं, उस वहां पर सरेंडर होना है। अगर आप सरेंडर नहीं होएंगे तो एवरेज करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, अंदर और डिप में जाएंगे और खड्डा गहरा होते जाएगा। आपके पास उतना कैपिटल नहीं रहेगा। अगर कैपिटल है भी सही तो हम क्या कंपनी को घर जमाई करने के लिए थोड़ी ना आए, हम थोड़ी प्रमोटर से ज्यादा अपना स्टेक खड़ा करने के लिए आए हैं। तो एवरेज बेवरेज का चक्कर में मत पड़िए। अभी अभी सिंपल सिंपल ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस टारगेट अचीव हुआ, नसीब नहीं हुआ अचीव, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो भी ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी नहीं लिया और नीचे चला गया अचानक से, कोई बात नहीं, सरेंडर हो जाइए। स्टॉप लॉस या मस्ट। जेबीएम ऑटो, इसके भी अच्छे कारनामे रहे हैं पास्ट में, बट अभी कहीं ना कहीं इसको चलने का मन हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो, तो अगर ये भी चलेगा तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 600 का नीचे का रहेगा। और चलने के लिए इनके पास भी वैसे बहुत बड़ा एक टारगेट बन सकता है। तो आने वाले समय में ये यहाँ तक तो दिख ही रहा है, और उसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहीं तक, मतलब 750 100 रुपये तक का ऊपर बढ़ने का गुंजाइश है। और स्टॉप लॉस जो है वो 600 के करीबन आपका एसएल बनता है यहाँ पर। ये 600 एसएल स्टॉप लॉस, टारगेट 1 है और टारगेट 2 है। ये ऑलमोस्ट 750 का आपका टारगेट बन सकता है। तो इसको भी आप आपके वॉच लिस्ट में रखिए। कोशिश करने की, देखिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश करने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने के साथ साथ कोशिश करने वाले को कुदरत भी सपोर्ट करता है।
तो अगर हो सकता है आपने इतने सारे स्टॉक हमने चर्चा किया, एक दो कोई स्टॉक अगर अच्छे से चल गए तो आप मार्केट को लव करना चालू कर देंगे भाई। देखिए और एक स्टॉक है जिसका नाम है गैपफ्राइट इंडिया। कितना बढ़िया सेटअप है। सी व्हाट ए गुड सेटअप। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया सा ये आपने कप बनाया, एक छोटा सा हैंडल बनाया। निकल पड़ेगी इसकी भी। और अगर इसकी निकल पड़ी तो वही सेम कहानी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके ऊपर टारगेट, ये जो है इतना बड़ा हम टारगेट सोचेंगे। तो हो सकता है इसमें आपको गैफराइट में आने वाले समय में अगर कोई किसी को 1,000 रुपये का भी प्राइस दिखे तो मुझे उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगी। कोई अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको इसके नीचे रखना है, 690 680 वगैरह, ठीक है। और टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से 200 पॉइंट का है। तो 950 ऊपर में जाएगा तो 1,000 1,050 भी जा सकता है। तो गैफराइट इंडिया को आपको ध्यान में रखना है। तो ये गैफराइट इंडिया है। टारगेट हमने बताया आपको कि 1,000 और 1,050 तक इसका टारगेट दिख सकता है। और स्टॉप लॉस जो है वो 680 690 एसएल हम डाल सकते हैं, ठीक है। एंट्री कहाँ लेंगे? एंट्री बस यहीं पर ले लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 750 760 तक आप एंट्री ले लीजिए, डोंट वरी। यहाँ एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने आपके सामने अच्छे अच्छे स्टॉकों की चर्चा की। अभी भी हमारे रडार में 3 4 स्टॉक और है, जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी कोशिश कर रहा है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पे डालिएगा। इसमें देखिए कोई लंबा स्टॉप लॉस आता है, टारगेट का भी ठिकाना नहीं दिख रहा है प्रॉपर। जो हमें पैटर्न चाहिए इसका, कोई चार्ट पे भारी भरकम इसका चार्ट पे पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इसको अगर हम अवॉइड कर देंगे तो भी चलेगा। देखते कोफोर्स। देखिए कोफोर्स इज अ गुड, यहाँ पर भी प्योरली आपको डब्ल्यू पैटर्न या फिर आप राउंडिंग नेकलाइन, फिर इसका आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। और ये ब्रेकआउट वाला जो ट्रेड है तो और गैप अप भी हुआ था, तो ये बहुत ही बढ़िया सा ये ट्रेड सेटअप है। तो हमें क्या करना है इसमें? कोफोर्स को ट्रेड लेंगे, हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पर 1370 के आजू बाजू। स्टॉप लॉस कभी कभी ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, तो हम थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। दैट इज 1100 के 1110 20 के आजू बाजू में रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है वो हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आएगा 1500 से 1600 तक का टारगेट आएगा। तो ये यहाँ का जो गैप है वो भी फिल करने की कोशिश करेगा और मोटा मोटा यहाँ तक जा सकता है अगर सब कुछ सही सही रहा कोफोर्स में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो गैप है वो जल्दी से फिल करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कोफोर्स जो है वो अच्छा खासा आप मुंह दिखा सकता है। बस एक ही है कि ये जो सेक्टर है वो सेक्टर जल्दी से अभी अब मूव नहीं कर रहा है। बट कोफोर्स ने अपना जलवा दिखाया है। तो हमें ये कोफोर्स लिमिटेड में भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा करूंगा। देखिए आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आपको सारे स्टॉक पता नहीं चलेंगे। और सारे स्टॉक पता नहीं चलेंगे तो जो ब्रेकआउट के ट्रेड जिसमें हम चुपचाप पैसे बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं यार। वीडियो देखो, लाइक करो, ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों और यारों को बताइए। अगर कुछ सीखना है तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। अकाउंट खुलना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वहां जाके अकाउंट खोल दीजिए।
एनबीसीसी को देख लेते हैं। वाओ, एनबीसीसी एक यहाँ पर हर्डल है, बट एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न का इन्होंने हमें ब्रेकआउट दिया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये एनबीसीसी अपना वापस जलवा दिखाएगा, और 126 आने वाले समय में 126 तक जाते हुए दिखेगा। तो एनबीसीसी को अगर हम देखते हैं किस हिसाब से इसको हमने देखने की कोशिश है हमारी, तो ये देखिए, ये आपका जो है वो एक पोल बना है, और ये जो है वो आपका एक फ्लैग बना है। आप इसको रेक्टेंगल में भी देख सकते हैं, कोई लोग इसको ध्वजा की ओर देखेंगे, बट ये जो फ्लैग है, तो ये फ्लैग का जो ब्रेकआउट मिला है हमें यहाँ पर, तो ये आने वाले समय में 126 तक का टारगेट दिखा सकता है। हालांकि एक हर्डल यहाँ पर है 104 105 का, तो 4-5% बढ़ने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस भी हो सकता है। बट आप लोगों को ये वाले स्टॉप लॉस यहाँ का 90 के नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो एस एल 90 का रखेंगे हम, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो 126 का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो दोस्तों, एनबीसीसी को हमने आपके बारे में बताया, इसको एक एनबीसीसी स्टॉक बेटर लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, वाओ, तो आप देख सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल कितना बढ़िया सा के कैंडल और कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है कि अपोलो हॉस्पिटल में आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, आपके रडार पे आप इसको रख सकते हैं। बट इसमें एक ही है कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो वो कहीं ना कहीं ये जो डोजी बनी थी वो, या इसके ऊपर, मतलब थोड़ा सा लंबा में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो देखेगा आप, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हम तो इसमें एंट्री ले चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका था। नाउ अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है वो, अगर ब्रेक कल हो जाएगा मंडे को, तो आप देखेंगे कि ऑन वीकली चार्ट ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। एंड इवन ऑन मंथली चार्ट भी ये हायर हाई की पैटर्न में है। तो गुड साइन, अपोलो हॉस्पिटल आने वाले समय में आपको 10,000 रुपया भी दिखा दे, और 10 से 12 हजार भी दिखा दे तो पता नहीं, बट ज्यादा बड़ी ऊंची उड़ान का सपना शेयर मार्केट में रखना नहीं है हमें, क्योंकि हम कोई लंबे इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल को हमारे रडार पे रखेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 7,500 के आजू बाजू का, और टारगेट जो है वो हमारा टारगेट बनेगा 2,000 रुपया, 1,000 से 2,000 पॉइंट का हमारा टारगेट बन सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल में 1:1, 2:3 टाइप का टारगेट आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। आ, तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट वाले ट्रेड के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर हमने यूज नहीं किया है, ना कोई आपकी आरएसआई देखनी है, ना कोई आपका वॉल्यूम देखना है, ना कोई आपका मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ना कोई हाइकन्सी, कुछ भी नहीं देखना है। प्योरली प्राइस एक्शन देखना है। और आज एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई स्टॉक गैप अप होता है, आप उस दिन के दूसरे दिन देख लीजिए, अगर दूसरे दिन उसका गैप फिल करने की कोशिश नहीं होती है, तो आप उसमें डट के बने रहिए, और वो गैप, जो कैंडल ने गैप अप हुआ था, उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख के आपको जितना राइड करने को मिलता है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको
5-10% मिल गया, अब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो गैप अप वाले जो भी स्टॉक है उसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिस दिन गैप अप हुआ था उस कैंडल के नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना है। उस कैंडल के लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और फिर आपको टारगेट जो है 5 से 10% मिला 4, 5, 10 दिन में, तो आप वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और एक स्टॉक में दिखाता हूँ जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, बहुत अच्छा खासा इन्होंने हमें पैसा कमा के दिया है। टाइटन इसका नाम है, और आज भी एक बड़ी सी कैंडल बना के कितने सारे दिनों का एक ब्रेकआउट दिया है। बट डर तो यहाँ पर होता है, क्योंकि गैप अप में लिया, गैप फिल करने को आया, ज्यादा ऊपर गया नहीं, तो ऐसे स्टॉक में कभी कभी डर लगता है। बट अच्छा है, देखिए इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वीकली में भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और हायर हाई की पैटर्न है। और मंथली को देख लेते हैं। मंथली में भी देखिए यहाँ पर भी हमने पहले ट्रेड दिया था ब्रेकआउट का, आज फिर हम ट्रेड दे रहे हैं कि भाई इस बंदे को पकड़ के रखना है। अब सोना चांदी ऊपर जाए ना जाए, टाइटन बहुत सारा चीज का उसमें अच्छे अच्छे उनके स्टोर है। वो वॉच भी बेचता है, वो गॉगल्स ग्लास भी बेचता है, चश्मा भी बेचता है, क्या क्या नहीं बेचता रहेगा वो। तो हमें कोई उतना लंबा एक क्वार्टर दूसरा क्वार्टर रिजल्ट आएगा और लॉन्ग टर्म हम बन जाएंगे, उसमें हमने पैसा डाला है देखना ही नहीं है, 10 साल के बाद देखूंगा, मेरा बच्चा देखेगा। हाँ, अरे भाई, हम आए हैं इस लाइफ में, हमें भी कुछ जीने का अधिकार है। तो हम छोटा मोटा सोचो यार, क्यों सोचते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का? अरे किसी को अगली 25 मिनट का भान नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो हम अगले 25 दिन का हमारा भविष्य नहीं देख सकते। तो हमें क्यों विप्रो में 10,000 लगाए थे, 5,000 करोड़ हो गया, 20,000 करोड़ हो गया, 2,000 करोड़ हो गया। भाई ठीक है, हुआ रहेगा। अभी हुआ क्या? अभी किसी ने विप्रो लिया 260 में, अभी चल रहा है 197। तो ज्यादा लंबा मत सोचिए, आने वाले 5, 10 दिन का देखिए। 5, 10 दिन में 5%, 10% मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कीजिए। आने वाले समय में आपको रोज नए स्टॉक नहीं ढूंढने, बट उसी स्टॉक को वापस नीचे आने पे आप वापस एंट्री मार सकेंगे। चलो आज एक मैं आपको मूविंग एवरेज के सहारे के लिए बात करता हूँ कि स्टॉक कैसे वहीं से ज्यादातर घूमने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं आपको एक मूविंग एवरेज की एक कहानी दिखाता हूँ। ये है एक मूविंग एवरेज की लाइन। आप कोई भी मूविंग एवरेज की एक सेटअप ले लीजिए। अगर आपको ऐसी कोई एक मूविंग एवरेज आपने ऐड कर दी, ठीक है, इसका सेटअप ले लीजिए कि वो क्या करता है। एवरी टाइम वहां पर आएगा, फिर वापस उसके ऊपर आएगा, फिर एक रैली करेगा, थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर रैली करने की कोशिश करेगा, अगेन ये सपोर्ट बनाया इधर, और फिर रैली करने की कोशिश। तो एक कोई भी एक ऐसी जो है मूविंग एवरेज ले लीजिए। अभी कोई वो सोचता है निफ्टी के बारे में, चलो निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, इस लाइन का हमारा सपोर्ट है, हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसके ऊपर गया, ठीक है, वापस नीचे आ गया, तो ये अभी अनवैलिड है। अभी यहाँ पर हमें रखना है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, हमें ये समझना है कि ये इसमें अभी अप ट्रेंड नहीं बना है, लेकिन इसमें डाउन ट्रेंड भी तो नहीं बना है। तो ये क्या कर रहा है ना, साइडवेज जा रहा है, और साइडवेज जाते जाते ये कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है कि उसको एक बड़ा कदम उठाना है। देखिए जब भी कोई स्टॉक इस लाइन के ऊपर रहता है, थोड़ा नीचे आके फिर वापस, तो कभी कभी तो ये लाइन उसका सपोर्ट की काम करती है, और कभी कभी वो ब्रेकडाउन होने के बाद वापस ऊपर आती है,
तो वापस आप इसमें ले सकते हैं। तो आप कोई भी मूविंग एवरेज एक ढूंढ लीजिए जो आपको पसंद है, आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अभी देखिए एसी कितना बढ़िया सेटअप बनता है, इस लाइन के नीचे गया, हमें सोचना ही नहीं है बाय के बारे में। अब वापस देखिए लाइन के ऊपर फिर यहाँ पर आया और सपोर्ट पाके वापस ऊपर। आ, इसको देखते हैं कोफोर्स। कोफोर्स को देखे, यहाँ ऊपर गया, तो लाइन जब तक लाइन के ऊपर चल रहा है तो वो तो अच्छा ही करेगा। तो वैसा कोई ना कोई एक लाइन आप उसको सेट कर दीजिए, आपके हर स्टॉक में आपको वो काम लगेगा। तो आप देखिए कितनी बार इस लाइन के यहाँ आना, फिर वापस रिवर्स, फिर वापस रिवर्स। तो वेट कीजिए इस लाइन को, टच करने को आए, निकल गया, भाग रहा है, पकड़ लीजिए उसको। आप वीकली में भी इस लाइनों को यूज कर सकते हैं। जैसे वीकली देखिए कितना बढ़िया सेटअप मिल रहा है ना। तो इसी सेटअप का हमें फायदा उठाना है। जैसे ही ये इसके ऊपर निकल जाएगा वीकली में, तो ये आपका एनबीसीसी फटने वाला है। अ, तो बहुत सारे स्टॉक है ऐसे। हमने गेफराइट को देखते हैं, देखिए वीकली चार्ट कितना बढ़िया है। 4-5 वीक नीचे आया, 4-5 वीक नीचे आया, वापस ऊपर। तो वैसा कुछ ना कुछ सेटअप आप सीख लीजिए कहीं से, या फाइंड आउट कर लीजिए ऐसी कौन सी लाइन हम इसमें यूज करें, और जहां से हमें उस ट्रेड को एनालाइज कर सके और अच्छे खासा उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी आप फाइंड आउट कर सके। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ब्रेकआउट आने वाले हैं वैसे, या ब्रेकआउट हो गए हैं, या ब्रेकआउट होने के बाद फटने वाले हैं, वैसे स्टॉकों की आज हमने चर्चा की है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो आप